नमस्कार दोस्तों। 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के दो ऐसे आइकॉनिक सीन जिसे देखकर आज भी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये दो आइकॉनिक सीन थे। उसमें से पहला सीन था बीरू द्वारा वो पानी के टंकी पर चढ़ना, और जो दूसरा वाला आइकॉनिक सीन था वो था गब्बर के द्वारा ठाकुर के दोनों हाथों को काटना। आखिर इस तरह के दृश्य को उस जमाने में कैसे फिल्माए गए होंगे, आज के वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वो बीरू द्वारा टंकी पर चढ़ने वाला सीन को कैसे फिल्माए थे रमेश सिप्पी साहब ने। आपको याद दिला दें कि जिस जमाने में इस तरह के सीन को फिल्माया गया था, उस जमाने में आज की तरह न तो उन्नत तकनीक था और न ही दोस्तों वीएफएक्स था। बगैर वीएफएक्स के रामनगरम जैसे पहाड़ी इलाकों में इस तरह के सीन को फिल्माना इतना आसान काम भी नहीं था। उस जमाने में लोगों को लगा था कि शायद असली वाले टंकी पर चढ़कर तब जो है बीरू इस तरह की एक्टिंग किए होंगे। ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि रमेश सिप्पी साहब रामगढ़ के पथरीली वाले इलाकों में एक नकली सेट बनाकर तब इस तरह के सीन को फिल्माए थे। आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि जब नकली टंकी बनाया गया था और उसके ऊपर धर्मेंद्र को चढ़ना था, तो उनको इस सीन में दिखाया गया था कि वो शराब पीकर तब इस तरह के एक्टिंग करते हुए वो नजर आते हैं। तो इसमें सिर्फ नकली शराब पीना था, लेकिन हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने के लिए धर्मेंद्र ने सच में शराब पी रखी थी। और वो जो टंकी था जो पृथ्वी से लगभग 20 फीट ऊपर था, उसके ऊपर वो चढ़ गए थे। रमेश सिप्पी साहब ने धर्मेंद्र को समझाया था कि आपको जो रेलिंग बना हुआ है टंकी का, उसी के अंदर आपको एक्टिंग करना है। लेकिन वो हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने के चक्कर में और अधिक शराब पी लिए थे। इसके कारण वो कई बार अपना पैर को रेलिंग के बाहर निकाल देते थे, जिसके कारण रमेश सिप्पी से लेकर जो भी वहां पर मौजूद थे फिल्म के क्रू मेंबर, उनके होश ठिकाने आ जाते थे। पता नहीं आज धर्म जी क्या करेंगे। लेकिन जैसे तैसे कर कर इस तरह के सीन की शूटिंग हुई थी। आप तो जानते ही हैं कि 1970 में एक फिल्म बनी थी तू हंसी मैं जमा। इसी के सेट पर पहली बार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात हुई थी। लेकिन जब फिल्म शोले बन रही थी, इस दौरान दोनों प्यार कर बैठे थे। इसीलिए इनकी केमिस्ट्री जो है इस फिल्म यानी कि शोले में आपको जबरदस्त रूप से दिखती है। आपको बताते चले कि शोले मूवी बनने के 4 साल बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। और धर्मेंद्र अपना नाम बदलकर दिलावर खान, जबकि हेमा मालिनी अपना नाम बदलकर आयशा रख लिया था। और दोनों 1980 में इस्लाम धर्म अपनाकर शादी कर लिए थे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आखिर इस्लाम धर्म क्यों अपनाए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एक नियम है कि एक हस्बैंड जो है एक ही शादी कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं पत्नी रख सकते हैं। तो इसके मुताबिक धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जिस समय वो हेमा पर फिदा हुए थे उस समय धर्मेंद्र का उम्र 44 साल था। और 44 साल के उम्र में वो 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। जबकि हेमा मालिनी का उम्र उस समय 29 साल था जिस समय दोनों शादी किए थे। तो इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया कर तब जो है से उन्होंने शादी किया था। अब बात करते हैं कि शोले मूवी में किस तरह से गब्बर के द्वारा ठाकुर के हाथ को कटने वाले दृश्य को रमेश सिप्पी साहब ने उस जमाने में फिल्माए होंगे। जैसा कि आप इस दृश्य को देख रहे हैं कि जैसे ही गब्बर अपने दोनों हाथों से तलवार को उठाता है और जैसे ही मारता है, तो आपको अगले सीन में पता चलता है कि गब्बर के दोनों हाथ कटकर गिर गए हैं। दरअसल दोस्तों, इस तरह के सीन को उस जमाने में बिना वीएफएक्स को बड़े ही चालाकी से रमेश सिप्पी साहब ने इस तरह के दृश्य को फिल्माया था। उन्होंने किया क्या था कि जैसे ही गब्बर को आपको दिखाया जाता है कि तलवार तो उठाता है दोनों हाथों से, और उसको जैसे ही मारता है तो कहां मारता है ये दृश्य आपको नहीं देख पाते हैं। बस अगला दृश्य आप ये देख पाते हैं कि उसका हाथ कट के गिर गया था। तो दरअसल इस तरह के सीन को शूट करने के लिए दो तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। पहला, जो ठाकुर बने थे संजीव कुमार, उनको बिल्कुल हाथों को बांध दिया गया था। और उसके बाद गब्बर का डायलॉग होता है, ठाकुर ये दोनों हाथ हमें दे दो। वो कहता है बिल्कुल नहीं। जैसे ही अपना हाथ को तलवार से उठाता है काटने के लिए, जैसे ही गब्बर जो है दोनों हाथों से तलवार को उठाकर और काटने की कोशिश करता है, तो उसको सिर्फ तलवार मारता है, उसका एक शॉट पूरा हो जाता है। उसका अगले शॉट में एडिटिंग करके नकली हाथों को गिराते हुए दिखाया जाता है। और दोनों सीन को एडिट करके इस तरह से जोड़ा जाता है कि आपको देखने में लगता है कि सच में गब्बर जो है ठाकुर के हाथ को काट दिया है।
लेकिन जो सबसे बड़ा चुनौती था कि दोनों हाथ कटने के बाद संजीव कुमार को वो ठाकुर का जो किरदार निभाना था, तो कभी-कभी क्या हो जाते थे, वो भूल जाते थे कि हमारे पास दोनों हाथ नहीं है। तो एक्टिंग करते समय उनका हाथ जो है निकल जाता था। आज भी आप शोले मूवी के कई ऐसे दृश्य देखेंगे जहाँ पर उनका हाथ जो है बिल्कुल बाहर आ जाता है। तो कुछ ऐसे एडिटिंग कमियाँ उस ज़माने में भी रही थी, लेकिन जब फ़िल्म हिट हो जाती है तो छोटी-छोटी कमियाँ को भला कौन देखता है? ऐसे आपको जानकारी कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।